परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए हमें मार्ग दिया। हे प्यारे, तो नित्य परमेश्वर के पतित पावन नाम राम का सिमरन कर, जाप कर, ध्यान कर। साथ में अमृतवाणी में राम नाम की महिमा का वर्णन किया। जपना राम राम है सुकृत, सुंदरकृत। राम नाम है नाशक दुष्कृत। ये राम नाम तेरे द्वारा जाने अनजाने में बुरे कर्म उनको नाश करने वाला है। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। अब ये ज्ञान गुरुदेव से प्राप्त करके मानव को अगर प्रलोभन हो जावे नाम जाप का, प्रलोभन से आरंभ किया कि ये राम नाम मेरे दुखों को दूर करने वाला है, सुखों को देने वाला है और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। आरंभ तो सिमरन का, जाप का प्रलोभन से हुआ, कोई बुरा नहीं है। माँ भी नन्हे बच्चे को जब स्कूल भेजती है वह नहीं जाना चाहता, रोता है, प्रलोभन देती है, मैं तुझे ये खाने को दूंगी। जो बच्चे को मन को भाता है, उसको अच्छा लगता है, वैसी बात कहती है और बच्चे को उस प्रलोभन में स्कूल भेज देती है। और वही बच्चा जब इस तथ्य को जान चुका होता है, यही मैट्रिक प्लस 2 में जाकर अब माँ कहती है कि स्कूल नहीं जाना, घर का काम है, तो बच्चा कहता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, स्कूल जाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब उसकी महिमा को वह स्वयं जान चुका है। बस यही गुरु करते हैं। प्रलोभन, तेरे दुख दूर होंगे, तेरे कष्ट दूर होंगे, तुझे मनोवांछित तेरी कामना पूर्ण हो जाएगी, तुझे सभी सुख मिल जाएंगे। तू राम नाम का जाप कर। और साधक गुरु के कथन का पालन करके, गुरु ने कहा भक्ति करो भगवान की, तन्मय हो मन लाए। अब साथ में तन्मय, जब तू जाप में बैठे, जहाँ पर जिस स्थान पर तेरा तन हो वहीं पर मन भी हो। ऐसा नहीं तन तो अपने आराध्य देव के सम्मुख हो, श्री अधिष्ठान के सम्मुख तो बैठा हो, परंतु मन तेरा कहीं और उडारी मार रहा हो, ऐसा ना हो। तेरा तन और मन केंद्रित एक स्थान पर चरण शरण में श्री राम की, वह इस प्रकार से भक्ति करने वाला हो मानव। तन में हो मन लाए, अपने मन को घेर करके, मन इधर उधर भटकता है, भागता है, इसको घेर कर ले आवे, बार बार ले आवे। ये बार बार भागेगा, भूल जाएगा तो जाप कर रहा था, और बातों की ओर, ये संसार के सुख स्वार्थ की ओर भाग जाता है। तो इसको फिर केंद्रित करके, घेर करके, फिर दृष्टि बिंदु अपने इष्ट श्री राम के साथ जोड़ देवे। कैसे? श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति भाव में प्रवेश करके तू उस सत नाम में रमन कर। अब साधक गुरु द्वारा दर्शाए मार्ग को अब
गुरु ने राम नाम की दीक्षा दी, नाम जाप के लिए प्रेरणा दी। अभी उस गोविंद को, उस राम को मानव नहीं जानता, उसकी अनुभूति उसे नहीं हुई है। अभी श्री राम की शक्तियों को भी नहीं जानता है, परंतु गुरु का आदेश है, राम नाम का जाप कर, तुझे मनोवांछित पदार्थ प्राप्त होंगे। इस विश्वास के साथ वह नाम जाप करने लगता है। परंतु अब नाम जाप करते हुए जो उसे अनुभूतियां होने लगती हैं, मन को शांति प्राप्त होने लगती है, जो अथाह प्रेम श्री राम के लिए उत्पन्न हो आता है, अब पहले प्रलोभन के कारण जाप में जाता था, अब लगन, प्रीति, श्रद्धा, विश्वास और उसका अथाह प्रेम खींच कर ले जाता है। वह प्रीत की डोरी उसमें बंध जाता है। अब परमेश्वर को अनुभव करने लगता है। अब परमेश्वर की विद्यमानता उसको अपने निकट महसूस करने लगता है। जब जाप चलते हुए क्या क्या अवलोकन कर लेता है, जाप करते हुए क्या क्या अनुभूतियां हो जाती हैं। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है। श्री राम ही स्वयं गुरु के रूप में मानुख देह धारण करके मेरा पथ प्रदर्शन करने आ गए। अब कोई भी भेद नहीं रहा। मैं गुरु के सम्मुख बैठ करके जाप कर लूं अथवा अपने इष्ट देव के सम्मुख बैठ करके जाप कर लूं, अपने अंतर ध्यान हो जाऊं, चाहे तो गुरु की शरण में हो जाऊं, चाहे देव आदि देव उस दिव्य शक्ति की शरण में हो जाऊं, दोनों एक हो गए। जब गुरु के शरणागत होकर साधक क्या कहता है, क्या भाव उत्पन्न हो आते हैं, गुरु की शरण को प्राप्त करके मुझे वह गोविंद प्रिय लगने लगे। जब चिंतन करता है, अपने से बात करता है, अपनी आत्मा से बात करता है, आत्मा बात करता है एक दूसरे के साथ, जब सम्मुख हो जाते हैं, एकांत में बैठ करके विचार करता है कि मुझे लगन कैसे लग गई, तो ये मेरे गुरु ही हैं जिन्होंने गोविंद के साथ प्रीति करवा दी मेरी। वह आत्मिक आनंद में प्रवेश कर जाता है साधक। बाह्या कीर्तन कथा करते विद्वान, ये बाहर के कानों ने सुना, ये कीर्तन बाहर सत्संग हुआ। अब भीतर हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। ये हृदय और राम नाम का संचय, ये आंतरिक अवस्था है, ये अंदर की अवस्था है।
बाहर की अवस्था कानों ने सुना, आंतरिक अवस्था वह नाद, वह झंकार, वह उसकी विद्यमानता, उसकी समीपता। साधक जब भीतर अनुभव करने लगता है, लक्षण आनंदित होता है, झुंझुनाहट होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से छम छम आंसू बहने लगते हैं। ये सब शक्ति जागरण के वह चिन्ह है कि वह परम पिता परमात्मा उस पर अपनी सर्व कलाओं सहित अवतरित हो गया है। नाम जाप में इतनी तीव्र गति से भीतर जाप, निस्संदेह मुख से नहीं बोल रहा, परंतु ये मुख के दोनों ओर जो मसल हैं वह थक जाते हैं। आत्मा इनका इस्तेमाल कर रहा होता है अलग अलग ढंग से। इतनी तीव्रतर गति से जाप होता है, मानव उसको चाहते हुए भी उस लय को नहीं पकड़ पाता। अब अपनी सावी समर्थवान होते हुए भी असमर्थ हो जाता है। अब वह उसमें रमन करने लगता है, उसको सुनने लगता है, उस जाप को वह तीव्रतर गति से बस सीने का आ जाना, झुंझुनाहट हो जाने, और ऐसा कि मैं शक्तिवहीन हो गया हूं या मुझे अपार शक्ति प्राप्त हो गई। फिर अपने ही शरीर को चौकड़ी मारे बैठा हुआ, उसके विस्तार का कोई अंत नहीं, स्पर्श करता है आकाश को, सभी दिशाओं को, अपने आप को एक दिशा से दूसरी दिशा तक अपने आप को अनुभव करता है। इतना बड़ा रूप स्वयं अवलोकन करता है अपना। रमन करने लगता है, अनुभूतियां होने लगती हैं जाप में। और जब वह विचरता है उस देव वाटिका में जहां गुरुदेव ध्यानस्थ है, वहीं अपने आप को भी अवलोकन करता है, उस प्रकृति, उस प्रकाश को, उसकी शरण में वह सुनहरा पल, वह चमकदार, जो वर्णनातीत, उस सुनहले सूर्य के प्रकाश में वह गुरुदेव की शरण को धारण किए हुए नाम का जाप करता हुए वह आनंद को प्राप्त करता है। इस अवस्था में उसका नाता सभी विषयों से टूट चुका होता है। ऐसी अवस्था में जब उसे पूछा जावे तुझे क्या चाहिए, अब वह इतना तृप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं मांग सकता, भीतर कोई इच्छा ही नहीं रहती। आरंभ कहां से किया था? प्रलोभन से, किसी कामना से। पहुंच कहां गया? तृप्ति की ओर, तृप्त हो गया। इसका अंत नहीं है। इस अवस्था में साधक सदा अपने गुरु के बलिहारी जाता है और अपने राम के बलिहारा जाता है। अब उससे वार्तालाप कोई करना चाहे दुनियादारी की,
उसे अच्छा ही नहीं लगता। उसे अच्छा लगता है प्रभु के गुणगान करो, प्रभु की बात करो, प्रभु की शक्तियां, प्रभु की महिमा, उसका वर्णन करो, गुरु की महिमा का वर्णन करो, गुरु की बात करो, गुरु जी की बात, अपने महाराज की बात, अपने पथ प्रदर्शक की बात, श्री राम की बात उसे रोमांचित करती है। अब जो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, प्रभु के गुणगान करता है और उनके गुणों को गाता रहता है, अपने गुणों के कारण अब गुण तो वह प्रभु के गा रहा है, प्रभु की बात कर रहा है, गुरुदेव के गुण गा रहा है, गुरुदेव की बात कर रहा है। इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं गुणों के कारण श्री राम अपने भक्त को प्रेम करने लगते हैं। इन्हीं गुणों के कारण श्री राम को ऐसा भक्त प्रिय लगने लगता है। अपने गुणों के कारण व्यवहारिक जीवन में ले लो, अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगा है तो वह अपने गुणों के कारण है, अपने अवगुणों के कारण नहीं। उसमें यह गुण, यह गुण, यह गुण, मैं इसे अपना लूं, यह मेरा हो जाए। व्यवहारिक जीवन में इसमें इतने गुण हैं, यह तो मेरे परिवार का सदस्य हो जाए। सर्व स्वयं न्यौछावर कर देता है मानव, फिर वह परम पिता परमात्मा है, वह मां, वह पिता, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, इस नाम से पुकारा गया। और जब वह उस परम पिता को प्यारा लगने लगता है, प्रिया लगने लगता है, तब वह अपनी सर्व संपत्ति अपने शिष्य पर न्यौछावर कर देते हैं। आरंभ कहां से किया था? जाप करना, और पहुंच कहां गए? किसने कृपा की? गुरुदेव ने कृपा की। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेदू ना भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के गुरु कौन थे? स्वयं परमेश्वर। पंच भौतिक धाम में गुरु धारण कोई नहीं किया। श्री स्वामी जी महाराज के गुरु श्री राम। पंच भौतिक धाम में श्री स्वामी जी महाराज के भी कोई गुरु नहीं। स्वयं देव आदि देव गुरु बनकर के जब नाम दीक्षा देता है, तब जब वह पंच भौतिक धाम में देव शक्ति अवतरित होती है, वास्तव में परमेश्वर स्वयं हुआ करता है। अपनी शक्तियां, सर्व शक्तियां धारण लिए उस शरीर के द्वारा कार्य करते हैं। इसलिए कहा गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है। भेद ना जानो भाई, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। आपको बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 4 बजे से 5:15 बजे तक, ये समय में परिवर्तन प्रशासन द्वारा जो पहले अनाउंस किया गया था उसका पालन करने के लिए कि देर रात्रि को बाहर नहीं घूम सकते,
तो ये समय परिवर्तन किया गया प्रार्थना सभा का। इसकी स्वीकृति परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से, एक ही शक्ति है, उनसे प्राप्त की जाती है। यहाँ का जो भी कार्य होता है गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता। अपने आप को केवल दास, नौकर, उनके आदेश को प्राप्त करके उसी को क्रियात्मक रूप में दे दिया जाता है। कल बुधवार साप्ताहिक जाप बुधवार का उसी प्रकार से प्रातः 8 बजे आरंभ हो जाएगा, सायं 4 बजे तक जाप होगा। 4 से 5 भजन कीर्तन के साथ यह साप्ताहिक जाप संपन्न होगा। देवादिदेव विशेष रूप से अवतरित रहते हैं, यह निश्चय करके जानिएगा। 5 से 6 महीने निकल चुके हैं ये महामारी का। राम भक्त जितने बचे हुए हैं इस महामारी से, विश्वास रखना गुरुदेव अपना वरद हाथ स्वयं स्थापित करके इस महामारी से बचाए हुए हैं। राम रक्षा करता है, गुरुदेव रक्षा करते हैं। साथ में गुरुदेव की वाणी को स्मरण करता है, समय उचित कर्तव्य का पालन करना। महाराज ने कहा था, मेरा जब ये कहता हूँ श्री राम सहायता करता है, रक्षा करता है, ये तात्पर्य कदाचित नहीं होता कि तुम अपना हित ना सोचो, अपना हित ना सोचो। अपना हित सोचते हुए फिर नाम जाप, सत्संग, कीर्तन, भजन पाठ करते चले जाओ, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अवज्ञा नहीं करनी होगी, त्रुटि नहीं करनी होगी। हाँ, इस मार्ग का गहरा भेद ये है, अगर जाने अनजाने में हो भी जावे तो भी वह उस विपदा से सदैव बचाता आया है, उन दुखों से वह सदैव ही बचाता आया है, परंतु स्वयं प्रयत्नशील होना ही चाहिए। तो कल बुधवार का जाप होगा, सायंकाल 4 से 5 भजन कीर्तन होगा, और आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 4 से 5:15 होगी। धन्यवाद। और ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब और फेसबुक पर इसी प्रकार से चलता रहेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति